जय देवी कंपटीशन क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज हम शुरू करते हैं हिंदी का ये महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट है, आप लोगों के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होगा। ये यूपी टेट, यूपी सुपर टेट और एसएससी जीडी, यूपी एसआई और एसएससी जीडी इत्यादि परीक्षाओं के लिए ये आपके लिए कारगर साबित होगा। आप लोग एक बार पढ़कर देखें कैसा पेपर हमने बनाया हुआ है, कैसा हमने पेपर ये सेट किया है। ये बिल्कुल आपका पेपर के ही तरीके का टेस्ट आप लोगों के लिए मैंने दिया हुआ है। तो आप लोग इसे पढ़ना ना भूलें और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को भी शेयर करें और उनको इस सेशन में बुलाएं। तो आप लोग लगातार शेयर करते रहेंगे। तो चलते हैं, पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। गांठ का पूरा होना, ठीक, गांठ का पूरा मुहावरे का क्या अर्थ है? गांठ का पूरा मुहावरे का अर्थ क्या है? दुकानदार, लापरवाह, ईमानदार या फिर मालदार। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही है ये आपको बताना है। तो आप देखें और बताएं किसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा। गांठ का पूरा मुहावरे का अर्थ क्या है? दुकानदार है, लापरवाह है, ईमानदार है या फिर मालदार है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा डी, मालदार। ठीक है, गांठ का पूरा होना इसका अर्थ होता है मालदार होना। ठीक है, मालदार होना इसका पूरा अर्थ हो जाता है। ठीक है, देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म गलत है? तो क्या है? रास्ता नापना मतलब आकलन करना, रंग जानना, अच्छी तरह से परिचित होना, लोहा लेना, सामना करना या फिर डी, शैतान के कान काटना। तो बहुत चतुर होना। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही है ये आपको जवाब देना है। तो आप देखें और इसका जवाब दें। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा गलत है? तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा गलत है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, रास्ता नापना मतलब आकलन करना, ये कुछ नहीं होता है। रास्ता नापना मतलब होता है भगा देना, ठीक है, या इसको झुठला देना, ऐसा कुछ होता है। ठीक है, तो इसका अर्थ हो जाता है रास्ता नापना मतलब आकलन करना। ठीक है, तो ये हमारा युग्म जो है ये गलत हो जाएगा। रंग जानना मतलब अच्छी तरह से परिचित होना, ये सही है मुहावरा। फिर अगला है लोहा लेना मतलब सामना करना किसी का, ये भी सही है। और शैतान के कान काटना, बहुत चतुर होना, ये भी हमारा ठीक मुहावरा हो जाता है। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? तो निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? तो निम्न में से कौन सा युग्म गलत है ये भी आपको बताना है। तो मुट्ठी गर्म करना मतलब रिश्वत लेना, लुटिया डुबाना, सारा काम चौपट होना। फिर क्या है? सब्ज बाग दिखाना मतलब हरा भरा करना, माई का लाल होना मतलब साहसी व्यक्ति होना। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही है ये आपको जवाब देना है। तो आप देखें और इसका जवाब दें। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाता है? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है, ऑप्शन नंबर सी। क्या है? सब्ज बाग कर दिखाना। ठीक है, सब्ज बाग दिखाना मतलब हरा भरा करना, ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाता है। ठीक है, सब्ज बाग करना मतलब ये हरा भरा होना, ये गलत हो जाएगा। सब्ज बाग मतलब ठीक है, ठीक ठाक होना या हष्ट पुष्ट दिखना। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो सही मुहावरे को मिलाइए। ठीक है, सभी जो सही मुहावरा है इसमें वो को मिलान करना है इसका आपको। तो आप देखें और मिलान करें। तो इसका है अपना उल्लू सीधा करना, कंगाल होना है, या फिर 19-20 का अंतर होना, ज़बरदस्त बदला लेना, या फिर ईंट का पत्थर जवाब देना तो बहुत कम अंतर होना, या फूटी कौड़ी ना होना। तो इसका मतलब क्या क्या जो है इसका सही ऑप्शन हो जाएंगे वो आपको बताना है। तो आप देखें क्या होता है अपना उल्लू सीधा करना। अपना उल्लू सीधा करना क्या होता है? तो ये क्या है? अपना मतलब निकालना। ठीक है, ये हमारा इसमें सही हो जाएगा। फिर क्या होगा? फिर हमारा हो जाएगा 19-20 का अंतर होना। तो 19-20 का अंतर होना ये इसमें क्या आएगा? तो इसमें आ जाएगा कि बहुत कम अंतर होना। ठीक है, ये हो जाएगा। फिर क्या है? ईंट का जवाब पत्थर से देना। तो ईंट का जवाब पत्थर से देना इसका हो जाएगा हमारा कौन सा? तो ईंट का जवाब पत्थर से देना। ठीक है, तो इसका हमारा 2 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और फूटी कौड़ी ना होना मतलब कंगाल होना। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर इसमें कौन सही है? ऑप्शन नंबर इसमें हमारा सी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसमें हमारा सी सही है। ठीक है, ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोगों ने न्याय के लिए बोल कर क्या है? बोल के लिए डैश वाक्य के लिए उपयुक्त कथन को चुनिए। तो इसमें उपयुक्त कथन चुनना है, कौन सा हमारा कथन इसमें सही हो जाता है? लोगों ने न्याय के लिए बोल कर डैश वाक्य के लिए एक उपयुक्त कथन को चुनिए। तो इसमें सिर आसमान पर उठा लिया, या फिर सिर पर आसमान उठा लेना, या फिर आसमान सर पर उठा लेना, या फिर आसमान खड़ा कर दिया। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही है? तो क्वेश्चन नंबर 5 के लिए हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा ये आपको जवाब देना है। तो आप देखें और इसका जवाब दें। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है, सिर पर आसमान उठा लेना। ठीक है, ये हो जाएगा लोगों ने न्याय के लिए बोल कर सर पर आसमान उठा लेना। ठीक है,
सर पर आसमान उठा लेना, मतलब लोगों ने नया बोल बोल कर सर क्या है कि सिर पर आसमान उठा लिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आप लोग लगातार शेयर करते रहें भैया, जितना आप लोग शेयर करेंगे उतना ही हमारा मनोबल बढ़ता रहेगा। निम्नलिखित मुहावरे का सही अर्थ का चयन करें। तो निम्नलिखित में से सही मुहावरे का चयन करें। क्या है? आंखें बिछाना, श्रद्धा करना, प्रेम करना या पूजा करना या फिर हृदय से स्वागत करना। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही है, तो ये आपको बताना है। तो आप देखें और बताएं, आंखें बिछाना का सही अर्थ क्या हो जाएगा? श्रद्धा करना या फिर प्रेम करना या पूजा करना या फिर हृदय से पूरा स्वागत करना। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही है? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है ऑप्शन नंबर डी। कौन सा है? हृदय से स्वागत करना। आंखें बिछाने का अर्थ हो जाएगा क्या? क्या है? हृदय से पूरा स्वागत करना। ठीक है, आंखें बिछाने का हमारा पूरा अर्थ सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 7 है, दिए गए मुहावरे का सही अर्थ विकल्पों से चुनिए। नाक रखना, तो क्या है? इज्जत बचाना, निरादर करना, नाक की सुरक्षा करना या फिर नज़र रखना। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही है, ये आपको जवाब देना है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है ऑप्शन नंबर ए। क्या है? नाक रखना मतलब इज्जत बचाना। ठीक है, ये हमारा अर्थ इसका सही हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। अगला क्या है? अगला क्वेश्चन हमारा हो जाता है, निम्नलिखित में से दिए गए मुहावरे का सही अर्थ दिए गए विकल्पों में से चुनिए। तो आपको दिए गए विकल्पों में से चुनना है कि मुहावरे का सही अर्थ क्या है। एक ना चलना, कोई युक्ति सफल ना होना या फिर उपाय ना मिलना या पता चलना या फिर युक्ति सफल होना। तो इसमें से हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है, एक न चलना मतलब कोई युक्ति सफल ना होना। ये हमारा इसका उत्तर ए सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। एक न चलना मतलब कोई युक्ति सफल ना होना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दिए गए मुहावरे का सही अर्थ दिए गए विकल्पों में से चुनना है। क्या है? टोह लेना। टोह लेने का अर्थ क्या होता है? अंक देना, पता लगाना, दंड देना या फिर जांच करना। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही है? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है बी, पता लगाना। ठीक है, टोह लेने का अर्थ हो जाता है पता लगाना। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दिए गए शब्दों में से मुहावरे का सही अर्थ दिए गए विकल्पों में से चुनना है। सूरज को दीपक दिखाना, विद्वान होना, उल्टा कार्य करना या दीपक जलाना या फिर सुविख्यात व्यक्ति का परिचय देना। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? तो इसमें भी हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है। क्या है? सुविख्यात व्यक्ति का परिचय देना, सूरज को दीपक दिखाना, इसका अर्थ हो जाएगा सुविख्यात व्यक्ति को दीपक दिखाना। ठीक है, या सुविख्यात व्यक्ति का परिचय देना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या है? निर्देश, निम्नलिखित विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चुनना है। तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपको देखना है कि शुद्ध वर्तनी का शब्द इसमें कौन सा हो जाता है। तो शुद्ध वर्तनी का चयन करें। गोपनीय, गोपनीय या फिर गोपनीय या फिर गोपनीय। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है, गोपनीय। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही है, गोपनीय। हमारा गोपनीय ऐसे लिखते हैं। ठीक है, ओके, देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन क्या है? तो निम्नलिखित निर्देशानुसार शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। इसमें भी तो आप देखें, कानून, कानून या फिर कानून या फिर कुनून। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही है, ये आपको जवाब देना है। तो आप देखें और जवाब दें कि इसमें से हमारा शुद्ध वर्तनी कौन सा हो जाएगा। तो इसमें से हमारी शुद्ध वर्तनी हो जाएगी ऑप्शन नंबर सी, कानून। ठीक है, कानून हमारा इसमें ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शुद्ध वर्तनी के अनुसार क्या है? वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो क्या है? तिलांजलि या तिलांजलि या तिलांजलि या फिर तिलांजलि। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही है, आप इसका जवाब दें। तो आप देखें इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है, तिलांजलि। ठीक है, तिलांजलि ऐसे हम लिखते हैं शुद्ध वर्तनी में। ओके, तिलांजलि ऐसे नहीं लिखेगा जाएगा, तो ऐसे भी लिखा मिल सकता है आप लोगों को। आप लोग थोड़ा गड़बड़ मत करना। ठीक है, तिलांजलि। ठीक है, ये ऐसा वाला भी बन सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। अहुण्य, अछुण्य या अछुण्य या अछोण्य या अच्छुण्य। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही है? तो इसमें भी हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है। ठीक है, अगेन
सी, हमारा ऑप्शन नंबर सी ही सही हो जाता है, अछुंड। ठीक है, अछुंड हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्षण प्रभा का समानार्थी शब्द नहीं है। तो क्षण प्रभा का समानार्थी शब्द कौन सा इसमें नहीं है? दामिनी, सौदामिनी, बिजुरी या फिर यामिनी। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? तो आपको बताना है क्षण प्रभा का समानार्थी शब्द नहीं है। तो क्षण प्रभा का समानार्थी शब्द कौन सा नहीं है, ये आप देखें और बताएं। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा डी, यामिनी। यामिनी जो होता है ये रात का पर्यायवाची होता है। ठीक है, किसका होता है? रात का पर्यायवाची यामिनी हो जाता है। ठीक है, अन्य सभी किसके हैं? तो अन्य सभी बिजली के पर्यायवाची हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पर्यायवाची शब्दों के आधार पर उजाला शब्द के लिए उचित समूह का चयन कीजिए। तो उजाला समूह के लिए आपको उचित समूह चुनना है। तो द्योत, प्रभा, विभा, उज्ज्वल, श्वेत, सफ़ेद, अंशु, अर्च, गो, अच्छु, ऊक, छु या ऊख। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही है? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा कौन सा? तो आप देखें और बताएं कि ऑप्शन नंबर इसमें हमारा कौन सा सही है। तो क्वेश्चन नंबर 16 में हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ए, द्योत, प्रभा, विभा। ये सभी उजाला के ही अर्थ हो जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द ज्ञात करना है। तो कोष का पर्यायवाची निकालना है। अंबर, रुधिर, खजाना, ग्राम। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही है? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा सी, खजाना। ठीक है, कोष का जो अन्य पर्यायवाची शब्द है वो खजाना हो जाएगा। ठीक है, और गगन, अंबर। ठीक है, रुधिर, शोणित। ठीक है, ग्राम, तो ग्राम को ग्राम्यम। ठीक है, ये सब हो जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, दिए गए शब्द का विलोम शब्द चुनना है। तो दिए गए शब्द का आपको विलोम शब्द चुनना है। तो आप देखें, तो देख लेते हैं। दिए गए शब्द का विलोम शब्द ज्ञात करना है। तो दिए गए शब्द का विलोम शब्द ज्ञात करें। तो प्रत्यक्ष का क्या हो जाएगा? श्रेष्ठ हो जाएगा, प्रवर हो जाएगा, परोक्ष हो जाएगा या फिर प्रकट हो जाएगा। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही है, ये आपको जवाब देना है। तो आप देखें और जवाब दें। प्रत्यक्ष का विलोम शब्द कौन सा हो जाएगा? तो प्रत्यक्ष का विलोम शब्द इसमें हमारा है परोक्ष। ठीक है, प्रत्यक्ष का परोक्ष हमारा ऑप्शन इसमें सही हो जाता है। ठीक है, ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विलोम की दृष्टि से सही नहीं है? उत्कर्ष, अपकर्ष, कीर्ति, अपकीर्ति, सुबुद्धि, अशुबुद्धि, आरोह, अवरोह। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही है? तो आपको जवाब देना है। इसमें विकल्प की दृष्टि से कौन सा विकल्प गलत है? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है, सुबुद्धि, अशुबुद्धि। ये हमारा ऑप्शन नंबर गलत हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, बाण का पर्यायवाची नहीं है। तो बाण का पर्यायवाची शब्द इसमें कौन सा नहीं है, ये आप देखें और बताएं। तो बाण का पर्यायवाची शब्द इसमें कौन सा नहीं है? आशुग, सारंग, सीलमुख, विशिख। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही है? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है बी। ठीक है, सारंग। सारंग ले सारंग चली करी सारंग की ओर। तो बाण शब्द का इसमें पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? सारंग हो जाएगा। ठीक है, सारंग जो है बाण का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक है, बाण का पर्यायवाची शब्द सारंग नहीं है। आशुग है, सीलमुख है और विशिख, ये सब बाण के पर्यायवाची हो जाते हैं, सारंग नहीं है। सारंग सांप का पर्यायवाची हो जाएगा। ठीक है, देख लेते हैं अगला, कहा सुनी में कौन सा समास है? तो कहा सुनी में कौन सा समास है आपको बताना है। तो आप देखें और बताएं। तो अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर सही है, ऑप्शन नंबर कौन सा? बी, द्वंद्व समास। ठीक है, कहा सुनी में द्वंद्व समास हो जाएगा। ठीक है, अगर द्वंद्व समास यहाँ पर ना होता, बहुब्री समास होता, तो यहाँ पर बहुब्री समास हो जाएगा। ठीक है, और जो द्वंद्व है तो द्वंद्व को प्राथमिकता दी जाती है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नगर प्रवेश में कौन सा समास है? नगर प्रवेश में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास और फिर बहुब्रीहि समास। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर सही है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तत्पुरुष समास। नगर प्रवेश मतलब नगर में प्रवेश करना। ठीक है, तो तत्पुरुष समास हमारा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अव्यय शब्द कहलाते हैं जिन पर क्या होता है? लिंग, वचन, कारक आदि के प्रभाव पड़ें या लिंग, वचन, कारक आदि के प्रभाव ना पड़ें या केवल लिंग और कारक के प्रभाव पड़ें या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही है? तो अव्यय शब्द वो कहलाते हैं जिन पर लिंग, वचन, कारक आदि के प्रभाव ना पड़ें। ठीक है,
वो क्या कहलाते हैं? वो अव्यय, सभी अव्यय कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गंगा जल में कौन सा समास है? अव्ययी भाव, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही है? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है सी, तत्पुरुष समास, गंगा का जल। ठीक है, ये गंगा का जल तो गंगा जल हो जाता है। ऑप्शन नंबर हमारा सी सही है, तत्पुरुष समास। अगला क्वेश्चन है, क्या है? स्वस्यस्तु। ठीक है, स्वस्यस्तु का संधि विच्छेद कौन सा हो जाएगा? तो इसमें आप देखें, स्वस्ति प्लस अस्तु, स्व प्लस अस्तित्व या फिर स्वस्ति प्लस अस्तु या स्व प्लस सत्यास्तु। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही है? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। स्वस्त प्लस अस्तु। ठीक है, स्वस्थ प्लस अस्तु क्या हो जाएगा? स्वस्तिस्तु। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिए गए शब्दों की संधि ज्ञात कीजिए। दिए गए शब्दों की संधि ज्ञात करना है। अति प्लस अंत, तो इसमें संधि क्या हो जाएगी? अत्यंत, अति प्लस अंत, अत्यंत प्लस अत्यंत। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही है? तो अति प्लस अंत की संधि क्या हो जाएगी? अत्यंत। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही है हमारा इसमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें, सु प्लस आगत, सु प्लस आगत के से सही कौन सा शब्द बन जाएगा? तो सु प्लस आगत से कौन सा सही शब्द बनेगा? तो इसमें सुआगत है, सुअगत है या स्वागत है या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें भी हमारा अगेन में सी ऑप्शन सही हो जाएगा, स्वागत। ठीक है, सु प्लस आगत से स्वागत शब्द बनता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निरूपाय शब्द का संधि विच्छेद कौन सा है? निरूपाय शब्द का संधि विच्छेद कौन सा है? निर प्लस उपाय, नीरू प्लस उपाय, निहि प्लस उपाय या नीरू प्लस उपाय। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही है? तो क्वेश्चन नंबर 28 में हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा फिर से सी, निहि प्लस उपाय, निरूपाय। ठीक है, तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, इसमें कौन सा है, कौन सी संधि है? तो इसमें विसर्ग संधि हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखें, दिए गए पद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्या है? शोक विकल सब रोबहि नारी, रीप शूल बल तेज बखानी, करहि बिलाप अनेक प्रकारा, परहि भूमि तल बारहि बारा। किसकी है? तो ये रामायण की है। तो इसमें क्या है? शोक विकल सब रोबहि नारी, रीप शील बलु तेज बखानी, करहि बिलाप अनेक प्रकारा, परहि भूमि तल बारहि बारा। तो क्या है? उपरोक्त पद्य किस कवि का है? सूरदास का है, कबीरदास का है, रसखान का है या फिर तुलसीदास का है? तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही है? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है, डी, तुलसीदास। ठीक है, तुलसीदास द्वारा रामायण की रचना की गई है। और ये कब की रचना है? तो ये जब राजा दशरथ मर जाते हैं तो वहाँ पर रानी जब रोती हैं तो यहाँ पर कौन सा रस हो जाता है? तो यहाँ पर कौन सा रस हो जाएगा आपको बताना है। तो यहाँ पर कौन सा रस है ये आप हमें बताएं। ठीक है, कौन सा कमेंट बॉक्स में कि इसमें कौन सा रस हो जाएगा, यहाँ पर कौन सा रस है। ठीक है, सभी को पता होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें बताएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दी गई पंक्ति में कौन सा अलंकार है? सियमुख क्षमता किम करे चंद बापुरो रंक, सियमुख क्षमता किम करे चंद बापुरो रंक। तो भ्रांतिमान अलंकार है, दृष्टांत अलंकार है, प्रतीप अलंकार है या फिर मानवीय करण अलंकार है। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही है? तो सियमुख क्षमता किम करे चंद बापुरो रंक, तो इसमें प्रतीप अलंकार हो जाएगा। ठीक है, प्रतीप उपमा का ही उल्टा होता है। ठीक है, उपमेय में उपमान और उसमें उपमान में उपमेय की संभावना व्यक्त की जाती है। किसमें? प्रतीप अलंकार में। ठीक है, तो ये उपमान का उल्टा हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, बसे बुराई जासुतन ताहि को सम्मान, भलो भलो कही छोड़िए खोटे ग्रह जप दान। तो उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? बसे बुराई जासुतन ताहि को सम्मान, भलो भलो कहीं छोड़िए खोटे ग्रह जप दान। तो इसमें विरोधाभास, दृष्टांत, वृत्यानुप्रास अलंकार या फिर भ्रांतिमान अलंकार। तो इसमें से कौन सा अलंकार है ये आपको बताना है। तो आप देखें और बताएं कि इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है, दृष्टांत अलंकार। ठीक है, कौन सा है? दृष्टांत अलंकार इसमें हमारा हो जाता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन क्या है? सदियों से ठंडी बुझी राख सुग बुग्गा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है, दो राह समय के रथ का घर घेर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो की जनता आती है। सदियों से ठंडी बुझी राख सुग बुगार उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठला उठी, दो राह समय के रथ का घर घेरे नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। करुण रस है, वीर रस है, श्रृंगार रस है या फिर भयानक रस है।
तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा वीर रस। ठीक है, इसमें वीर रस की प्रधानता हो जाती है, तो यहाँ पर वीर रस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिन घन श्याम धाम धाम ब्रज मंडल में ऊधव नित बर क्या है बसती बहार बरसा की है। क्या है? बिन घन श्याम धाम धाम ब्रज मंडल में ऊधव नित बसती बहार बरसा की है। तो इसमें कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ है? यमक अलंकार है, श्लेष अलंकार है, रूपक अलंकार है, या फिर इसमें उपमा अलंकार है। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही है? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर इसमें हमारा सही हो जाएगा बी, श्लेष अलंकार। ठीक है, घनश्याम धाम धाम ब्रज मंडल में ओधव नित बसति बहार बरसा की है। ठीक है, तो इसमें हमारा श्लेष अलंकार हो जाएगा। ठीक, घनश्याम बादल भी होता है, घनश्याम श्री कृष्ण होते हैं। ठीक है, घनश्याम मोर को भी कहते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, श्लेष अलंकार। ओके, अगला है मधुबन की छाती को देखो सूखी कितनी इसकी कलियां, उपयुक्त में कौन सा अलंकार है? तो उपयुक्त में कौन सा अलंकार है ये आपको बताना है, तो आप देखें और बताएं। मधुबन की छाती तो देखो सूखी कितनी इसकी कलियां, उपयुक्त में कौन सा अलंकार है? श्लेष है, अन्योक्ति है, यमक है, या फिर रूपक है? तो मधुबन की छाती तो देखो सूखी कितनी इसकी कलियां, तो इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, श्लेष अलंकार। मधुबन की छाती तो देखो सूखी इसकी कितनी कलियां। ठीक है, तो मधुबन के कई अर्थ हो जाते हैं, जैसे मधुबन का अर्थ हो जाता है अयोध्या, और मधुबन का अर्थ ही हो जाता है कौन सी? तो मथुरा। ठीक है, तो इसलिए हमारा यहाँ पर श्लेष अलंकार सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आज के हमारे क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और उन्हें बताएं कि जयदेवी कंप्यूटर क्लासेस पर हिंदी का भी प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है। यहाँ पर नित्य हिंदी के प्रैक्टिस सेट कराए जाते हैं, इसमें आप लोग अपना मूल्यांकन कर सकते हैं। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।